हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में देखा था कि पॉलिनेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी। अब देखेंगे हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में देखेंगे। पॉलिनेटिंग एजेंट्स किसको बोलते हैं? ऐसे फैक्टर जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक में ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पॉलिनेशन करा रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। और जो नॉन लिविंग चीजें हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करा रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? एबायोटिक बोलेंगे। तो बायोटिक में आ जाते हैं सबसे पहला इंसेक्ट। ठीक, फर्स्ट आ जाता है इंसेक्ट, फिर आ जाता है बर्ड, बर्ड्स भी कराती हैं, फिर आ जाता है बैट। ठीक, फिर उसके बाद स्नेल, फिर उसके बाद आ जाता है आंट, फिर उसके बाद आ जाता है ह्यूमन और लास्ट है स्नेक। ये सारे बायोटिक एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं। अब देखो, इंसेक्ट जो पॉलिनेशन कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। ठीक है। बर्ड्स, इंसेक्ट जो पॉलिनेशन कराते हैं, इंसेक्ट जो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? एंटेमोफिली। बर्ड्स जो कराते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है। बैट जो कराते हैं उनको हम बोलते हैं कायरोप्टेरोफिली। 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 स्नेल जो कराते हैं आंच जो कराते हैं मेमरेकोफिली। आंच जो कराएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मेमरेकोफिली बोलेंगे। और ह्यूमन जो कराते हैं उनको हम बोलते हैं एंथ्रोपोफिली। और स्नेक जो कराते हैं, ऐसे स्नेक्स जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह से वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं ओफियोफिली। तो ये हो गया किसके बारे में? बायोटिक एजेंट्स के बारे में। अगर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करा रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे एंटेमोफिली। बर्ड्स पॉलिनेशन करा रहे हैं तो ऑर्थोफिली। बैट्स करा रहे हैं तो कायरोप्टेरोफिली। स्नेल करा रहे हैं तो मेलकोफिली। एंट करा रहे हैं तो मेमरेकोफिली। ह्यूमन करा रहे हैं तो एंथ्रोपोफिली। और स्नेक जब कराते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑफियोफिली बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एबायोटिक के बारे में। एबायोटिक में आते हैं तीन। इसमें सबसे पहला कौन सा होता है? एयर। दूसरा वाटर। और थर्ड रेन। ये तीन होते हैं सिर्फ एबायोटिक एजेंट्स में। सिर्फ तीन आते हैं। अगर एयर एयर करा रहा है तो इसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। जैसे एयर के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पर आकर के पॉलिनेट करा रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। उन प्लांट्स को वाटर से के थ्रू आ रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। ठीक। रेन के थ्रू आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रोफिली। ठीक है। अगर एयर के थ्रू तो एनिमोफिली, वाटर के थ्रू तो हाइड्रोफिली और रेन के थ्रू तो ऑम्ब्रोफिली। ठीक। अब देखो, जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा होता है वो किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होता है इंसेक्ट के थ्रू। और ये जो वाटर है इसके थ्रू लीस्ट होता है, सबसे कम पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू। ये लिमिटेड होते हैं सिर्फ 30 जेनरा तक। लिमिटेड इन 30 जेनरा। लिमिटेड इन 30 जेनराज। ये 30 जेनरा जो है सिर्फ उनमें ही वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, यानी हाइड्रोफिली होता है। बाकी सब में दूसरे मेथड से हो सकता है। ज्यादा कॉमन किस में होता है? मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स।
ये बहुत रेयर होता है, वेरी रेयर। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सेम टाइम पे जो पॉलन है, स्टिग्मा है, ये सारे सेम टाइम पे प्रिपेयर नहीं हुए, रिसीव नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में बहुत रेयर हो जाता है ये। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं एनिमोफिली के बारे में डिटेल में। अब देखते हैं विंड पॉलिनेशन के बारे में या एयर पॉलिनेशन के बारे में। एनिमोफिली बोलते हैं, पहले ही बता चुके। सबसे ज्यादा कॉमन किस में होता है? ये मोनोकॉट्स में कॉमन होता है। इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी, लाइट वेट, लाइट वेट। वेट क्या होता है? कम होता है। अभी बताओ, अगर किसी चीज को एयर के थ्रू ट्रेवल करना है तो उसका वेट कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, लाइट वेट होना चाहिए। तो इसका वेट कैसा होता है? लाइट होता है। ठीक है, अभी नॉन स्टिकी क्यों होता है इसके बारे में बताएंगे। अब देखो फ्लावर, इसका फ्लावर कैसे होना चाहिए? फ्लावर जो होता है वेल एक्सपोज्ड, इनमें फ्लावर जो होते हैं वो कैसे? वेल एक्सपोज्ड स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। इनमें स्टेमन जो होता है वेल एक्सपोज होता है। क्यों? क्योंकि एयर के थ्रू पॉलन को ट्रेवल करना है, तो स्टेमन कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज होना चाहिए। स्टिग्मा लार्ज होता है। ठीक, लार्ज स्टिग्मा, एटलीस्ट सिंगल ओव्यूल तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, सिंगल ओव्यूल। ठीक, सिंगल ओव्यूल। और कैसा होना चाहिए? फेदरी, फेदरी होना चाहिए, और नॉन स्टिकी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी। अभी जब फेदरी है तो स्टिकी होने की क्या जरूरत है? फेदर फेदर लाइक है, अब ढेर सारे बाल बाल से हैं, तो अभी होगा क्या? जैसे ही पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पे आएगा, अब तुरंत ही स्टिग्मा जो होगा वो फेदर्स, स्टिग्मा के अंदर जो फेदर्स प्रेजेंट है वो उन पॉलन ग्रेन्स को क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से न तो इनका स्टिकी होता है और न ही पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है। पॉलन ग्रेन स्टिकी होने का क्या मतलब है? आपको जब लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे, बताए थे, पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन के ऊपर टेपिटम जो होता है एक येलो कलर का सब्सटेंस कवर कर देता है, येलो कलर के सब्सटेंस से कवर कर देता है। इस सब्सटेंस को बोला जाता है पॉलन किट। क्या बोला जाता था इसको? पॉलन किट। तो यहाँ पे वो पॉलन किट प्रेजेंट नहीं होगा। पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं है, मतलब इस पे पॉलन किट क्या है? एब्सेंट है, पॉलन किट एब्सेंट है। अब देखो, स्टिग्मा जो होता है लार्ज स्टिग्मा होता है, सिंगल ओव्यूल तो एटलीस्ट होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होता है और नॉन स्टिकी होता है। स्टिकी नहीं होता, चिपचिपा नहीं होता। नेक्टरीज किसको बोलते हैं? जैसे जो पॉलन लेने के लिए आते हैं तो उनको कुछ एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। अब आपको बताओ, विंड को किसी रिवॉर्ड की जरूरत है? विंड को नेक्टर दे दिया जाए या फिर किसी चीज के लिए शेल्टर दे दिया जाए, तो क्या वो अच्छा फील करेगा? नहीं। तो विंड विंड को नेक्टरीज की जरूरत नहीं होती। तो नेक्टरीज जो होता है उसमें क्या होता है? नो नेक्टरीज या एब्सेंट लिख लो। नेक्टरीज इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट। अब बताओ, ऑर्डर की जरूरत किसको होती है? ऑर्डर है, ऑर्डर की स्मेल एयर को क्या ही कर लेगा एयर इसका, तो ऑर्डर भी इन फ्लावर्स में नहीं होगा, नो ऑर्डर या ऑर्डर एब्सेंट। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। इनफ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं? फूल के गुच्छे होते हैं, ढेर सारे गुच्छे गुच्छे से होते हैं, तो किसी पे तो आकर के पॉलन ग्रेन आकर के गिरेगा। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस इनमें एब्सेंट होता है। ब्राइट कलर, फ्लावर का जो ब्राइट कलर होता है वो किस लिए होता है? ताकि वो इंसेक्ट्स को या पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। एयर तो जिधर चल रही है उधर चलेगी ही, फ्लावर उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो उनको ब्राइट कलर की जरूरत है नहीं। तो ये कैसे होते हैं? डल कलर के होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में इसमें क्या आ जाता है? पोएसी फैमिली, ठीक, ग्रामिनी फैमिली, और आ जाएगा सीरियल्स जितने भी हैं, सीरियल्स जितने भी आते हैं वो हो गए। जिनमें कौन कौन सा आ जाएगा? वीट आ जाएगा, राइस आ जाएगा, मेज आ जाएगा, ठीक, बार्ले, ये सब के सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है या एनिमोफिली होती है। अब नेक्स्ट देखना है किसके बारे में? विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन के बारे में, यानी हाइड्रोफिली के बारे में। वाटर पॉलिनेशन जिसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली में पॉलन कैसे होंगे? इनको भी स्विम करते हुए जाना है, तो इनका लाइट वेट ही होगा, नहीं तो
सिंक कर जाएंगे। ये कैसे होते हैं? पहला तो हो गया लाइट वेट, ठीक। दूसरा अनवेटेबल, अनवेटेबल, वेट नहीं होना, मतलब ये वेट नहीं होते, गीले नहीं होते। अब ये गीले नहीं होते तो कुछ रीजन होगा, क्योंकि इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये गीले नहीं होते, ठीक है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग की वजह से ये कैसे होते हैं? अनवेटेबल होते हैं, कभी गीले नहीं होते, भीगते नहीं है, ठीक है। अब स्टिग्मा कैसा होगा? लॉन्ग, ठीक है, स्टिकी, लॉन्ग और स्टिकी, लंबी सी होगी। अभी बताते हैं रीजन क्या है। मोस्टली, मोस्टली इन मोनोकॉट्स, ये किन में ज्यादा दिखने को मिलते हैं? मोनोकॉट्स में। एनिमोफिली भी और हाइड्रोफिली दोनों के दोनों कैसे होते हैं? मोनोकॉट्स में ही होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा भी जो होता है ना, ये अनवेटेबल होता है, अनवेटेबल। ये भी कैसा होगा? अनवेटेबल होगा। लीस्ट कॉमन इन, लीस्ट कॉमन, ये सबसे ज्यादा क्या है? लीस्ट कॉमन है। बताए थे सबसे कम जो होता है पॉलिनेशन, वो किसके थ्रू होता है? हाइड्रोफिली के थ्रू होता है। वाटर पॉलिनेशन सबसे कम होता है, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन। लिमिटेड इन 30 जेनरा, कितने में लिमिटेड होते हैं? 30 जेनरा में लिमिटेड है, उसके अलावा किसी में नहीं होते, ठीक है। अब देखो ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा होता है हाइपो हाइड्रोफिली। ईपी का मतलब क्या होता है? अपर या अबव। हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो, ठीक है। तो ये वो हाइड्रोफाइट्स जो कि सरफेस पे पॉलिनेशन करते हैं, सरफेस पॉलिनेशन शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। और वो जो कि बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस यानी बॉटम में, बिलो द सरफेस पॉलिनेशन करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? हाइपो हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। ईपी हाइड्रोफिली जो कि सरफेस पे, हाइपो हाइड्रोफिली जो कि बॉटम साइड पे करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है? वैली सेनेरिया, वैली सेनेरिया, ठीक। और हाइपो हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल हो जाता है जूस्टेरा, जूस्टेरा जिसको कि हम क्या बोलते हैं? सी ग्रास भी बोलते हैं, सी ग्रास, ठीक। अब देखिए होता कैसे है, होता क्या है, जो वैली सेनेरिया होता है, ठीक है। जनरली प्लांट्स में पहले देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लो ये कोई हाइड्रोफाइट है, जो कि क्या है? बॉटम प्लांट है, नीचे की साइड में ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है? इसकी मेच्योरिटी आ गई, ठीक है, इनमें फ्लावर वगैरह बन गए, फ्लावर वगैरह बन गया तो इनमें क्या होगा? फ्लावर बन गया, रिप्रोडक्टिव फेज आया तो इनमें इन्फ्लोरेसेंस हो गई, इन्फ्लोरेसेंस हो गई मतलब फ्लावर के गुच्छे जो थे वो बने। रिप्रोडक्टिव टाइम पे क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस होती है ना। तो उसी सेम टाइम पे क्या हुआ? इनमें इन्फ्लोरेसेंस हुई, जिनमें से कुछ फ्लावर जो है वो किधर चला गया? सरफेस पे। किधर चला गया? सरफेस पे। और सरफेस पे जाकर के क्या कर गया? ग्रो कर गया। अब यहाँ पे पॉलिनेशन आएगा और फिर ये क्या करे? अपनी शो करेंगे, पहले अपनी क्या शो करेंगे? मेच्योरिटी को शो करेंगे। इनमें फूल जैसा कुछ इस तरीके से फूल वगैरह ग्रो कर जाएगा इनके प्लांट में, ठीक है। जो ये फ्लावर आया था इन्फ्लोरेसेंस में, ये अपनी मेच्योरिटी को क्या करता है? शो करता है। अब पॉलन रेन आएगा और इनको पॉलिनेट कर देगा। ये तो होता है जनरली जितने भी वाटर प्लांट्स होते हैं यानी हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें। लेकिन जो वेलिसन एरिया का कंडीशन है, वेलिसन एरिया के कंडीशन में क्या होता है? ये हो गया वाटर सरफेस और ये हो गया बॉटम जिस जगह पे है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये वेलिसन एरिया है, ठीक है, ये ग्रो किया हुआ है बॉटम में, ठीक है, किसी एडहेसिव से लग करके यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। अब जब इसकी मेच्योरिटी का टाइम आता है तो उस कंडीशन में ये फ्लावर नहीं भेजता ऊपर, ये क्या करता है? अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टिल, इसी को क्या कराता है? ग्रो कराता है। और ग्रो करा के क्या करता है? सरफेस पे ले आता है। ये क्या हो जाता है? लॉन्ग हो जाता है। और ये किधर आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है, ठीक। लंबा हो जाता है और किधर आ जाता है? इसका स्टिग्मा सरफेस पे आ जाता है। अब जब पोलन ग्रेन फ्लो करते हुए आएगा तो ये इसको क्या कर लेगा? इससे स्टिक हो जाएगा। स्टिग्मा इसका कैसा होता है? स्टिकी होता है, अनवेटेबल होता है। ये स्टिग्मा आया, इस पे स्टिक कर गया, ठीक है, सॉरी पॉलन आया, स्टिग्मा पे स्टिक कर गया, पॉलिनेशन हो गई। जैसे ही पॉलिनेशन हुई, ये अपने पिस्टिल को वापस से क्या कर लेगा?
रोल बैक कर लेगा और किसमें आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में, ऐसे जैसे पहले था। ठीक है, इस तरीके से इनमें पॉलिनेशन होता है। अब देखो इसमें कैसे होता है, ज़ूस्टेरा में या जो हाइपो हाइड्रोफिली होते हैं उनमें कैसे होता है, इनमें क्या होता है, ज़ूस्टेरा जो है इनका जो पॉलन होता है वो कैसा होता है, रिबन लाइक होता है। किसके जैसा होता है, ये वाटर सरफेस हो गया, ये अंदर बिलो बॉटम की साइड में हो रहा है। ठीक है, अब इनमें जो प्लांट्स होंगे उनका जो पिस्टिल होगा, ठीक है, ये रिबन लाइक जो है ये इसी के अराउंड क्या कर जाएगा, सर्कल कर लेगा, इसी को क्या कर लेता है, लपेट लेता है, इसी के स्टिग्मा पे क्या कर जाता है, स्टाइल पे पूरे पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या करते हैं, लपेट जाते हैं और फिर उसके बाद उसको क्या कर लेते हैं, पॉलिनेट कर लेते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है वो पिस्टल के ऊपर क्या कर लेते हैं, रोल ऑन कर जाते हैं, पूरे तरीके से उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं और फिर पॉलन ग्रेन जो उनमें इनके अंदर जो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे उनके थ्रू फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हाइड्रोफिली। एक बार फिर से देख लेते हैं वाटर पॉलिनेशन के बारे में। हाइड्रोफिली बोलते हैं, पॉलन ग्रेन इसका कैसा होता है, लाइट वेट होता है, अनवेटेबल होता है। अनवेटेबल क्यों होता है, क्योंकि इनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। स्टिग्मा कैसा होता है, लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है और अनवेटेबल होता है, यानी इनमें भी क्या पाया जाएगा, म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाएगी। मोस्टली इन मोनोकॉट्स, ज्यादातर इन किन में देखा जाता है, मोनोकॉट्स में। लीस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो है, सबसे कम कॉमन है, मतलब बहुत कम प्लांट में रेयर ही पाए जाते हैं। तो ये कितने में लिमिटेड है, लिमिटेड इन 30 जेनरा, सिर्फ 30 जीनस ऐसे हैं, 30 जेनराज ऐसे हैं जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अभी देखो जो हाइड्रोफिली है कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक तो ईपी हाइड्रोफिली, एक हाइपो हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली जो सरफेस पे होता है पॉलिनेशन, उसको बोलेंगे ईपी हाइड्रोफिली, और जो बिलो द सरफेस होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपो हाइड्रोफिली। अब देखो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि दो एग्जांपल्स बताओ जिनके थ्रू हाइड्रोफिली होती है, ठीक है, तो आप इनका बता दोगे, वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा बता दोगे। लेकिन ऐसे हाइड्रोफाइट्स के नाम बताओ, हाइड्रोफाइट्स इन विच wind and insect pollination occurs, जिनमें इंसेक्ट के थ्रू और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उन हाइड्रोफाइट्स का नाम बताना है। ठीक है, वो पेड़ हाइड्रोफाइट्स का नाम बताओ जो कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। तो पहला हो जाता है वाटर हाइजेंथ, वाटर हाइजेंथ जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इकॉर्निया, इकॉर्निया। ठीक, और दूसरा हो जाता है वाटर लिली, वाटर लिली जिसे को हम क्या बोलते हैं, लिलियम, क्या बोलते हैं, लिलियम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में, एंटोमोफिली। तीन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, तो यही तीन के बारे में पढ़ना है। पहले हमें पढ़े किसके बारे में, विंड पॉलिनेशन के बारे में, नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन, अब पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में। हर टाइप का एंटोमोफिली जिसको इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन जो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होता है, पहला होता है विंड पॉलिनेशन, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा होता है वो कौन सा होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। और सबसे कॉमन इंसेक्ट है जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन कराता है वो कौन होता है, बी। सबसे ज्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन में कौन होता है, बीज होते हैं। अब देखो ये जो एंटिमोफिली होते हैं इनमें जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, लार्ज, क्योंकि बड़ा होगा तो इजीली इंसेक्ट्स को विजिबल होगा, तो इनमें फ्लावर कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। नेक्स्ट, कलर इनका कैसा होना चाहिए, ब्राइट कलर। ये कैसे होते हैं, अभी तक जो पढ़े दोनों हम लोग उसमें कैसा था, कोई भी कलर हो, डल कलर हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन इनमें कैसे होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं। क्यों, क्योंकि ब्राइट कलर देख करके इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। ऑर्डर, ऑर्डर कैसी होनी चाहिए, अच्छी ऑर्डर होनी चाहिए, अच्छी वाली फ्रेग्रेंस होनी चाहिए जिससे इंसेक्ट्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ना रहे तो चलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर कैसी होनी चाहिए, अच्छी ऑर्डर होनी चाहिए, अच्छी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। इनमें अभी तक दोनों में नेक्टरीज क्या था, एब्सेंट था। इनमें नेक्टरीज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्टरीज किसको बोला जा रहा है, जो पॉलन को ले आने के लिए फ्लावर जो इंसेक्ट्स को या जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनको रिवॉर्ड जो देते हैं उनको बोला जाता है नेक्टरीज। तो नेक्टरीज में क्या क्या चीजें हो सकती है, तीन चीजें हो सकती है। एक तो नेक्टर, ठीक है,
दूसरी क्या चीज हो सकती है, पोलन ग्रेन देंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, पोलन ग्रेन लेके जा सकता है। और थर्ड क्या हो जाता है, इनको सेफ प्लेस मिल जाता है, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। अपना एग ले करने के लिए, बीज को या जो भी इंसेक्ट्स हैं उनको अपना एग ले करने के लिए एक सेफ प्लेस मिल जाता है। तो ये तीन चीजें हैं। इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी। स्टिकी होंगे तभी तो इंसेक्ट्स के पैर से चिपक के जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, स्टिकी। वैसे ये स्टिग्मा क्या होगा, वो भी स्टिकी होगा। स्टिकी होगा तभी तो जब इंसेक्ट के पैर में हाथ में चिपक के आएगा तो वो क्या करेंगे, उनसे स्टिग्मा पे आकर के चिपकेंगे। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जितने पे इंसेक्ट बैठेगा, अगर इन्फ्लोरेसेंस गुच्छे के फॉर्म में देखने में अट्रैक्टिव लगेगा तो इंसेक्ट क्या करेंगे, आएंगे, ठीक है। तो इनमें इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं। एग्जाम्पल इनका हो जाता है, एक तो हो जाता है यूका प्लांट, यूका प्लांट, ठीक, साल्विया, साल्विया, और अमॉर्फोफिलस, अमॉर्फोफिलस। ये तीन के इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। ये हो जाता है एंटेमोफिली के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं को इवोल्यूशन। ये इंसेक्ट में, एंटेमोफिली में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर को ही पॉलिनेट करते हैं, बाकी सब हर किसी को नहीं करेंगे, कुछ पर्टिकुलर होंगे उन्हीं को करते हैं पॉलिनेट। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, को इवोल्यूशन। मतलब अगर पॉलिनेट करेंगे तो उन्हीं प्लांट को करेंगे, या फिर प्लांट का क्या होता है कि अगर पॉलिनेट होंगे तो सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट से होंगे, नहीं तो मर जाएंगे पर करेंगे नहीं। वो को इवोल्यूशन मतलब साथ में ही इवॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसमें पहला हो जाता है, पहला एग्जांपल किसका है, फिग एंड वास्प, ठीक है, फिग एंड वास्प। और दूसरा एग्जांपल हो जाता है प्रोनुबा, प्रोनुबा मॉथ, और एक ये यूका प्लांट, ठीक है। ये दोनों ऐसे प्लांट और इंसेक्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, साथ में ही इवॉल्व करते हैं। अगर ये आएंगे पिग के पास, अगर वास्प आएगा, ठीक है, तो ही ये पॉलिनेट करेंगे, नहीं तो पॉलिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ही प्रोनुबा मॉथ आएगा तो ही यूका प्लांट पॉलिनेट करेगा, अदरवाइज पॉलिनेट नहीं करता है, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं इनका जो रिलेशन होता है उसको बोला जाता है ऑब्लिगेट रिलेशन। फिग और वास्प का जो रिलेशन होता है, या प्रोनुबा मॉथ और यूका का जो रिलेशन, यूका प्लांट का जो रिलेशन होता है, उसको बोला जाता है ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। इसको क्या बोला जाता है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी क्या है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। ये क्योंकि एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं, अगर जिएंगे तो ऐसे ही जिएंगे, नहीं तो नहीं जिएंगे, वैसा वाला, ठीक है, रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट आता है सेक्सुअल डिसीट। अब ये सेक्सुअल डिसीट किसको बोला जाता है, स्यूडो पॉपुलेशन। मतलब झूठ में ऐसा दिखाएंगे कि कॉपुलेट करना है, या सेक्सुअल, देखो होता क्या है, ओफाइरस, जो ओफाइरस होता है, जिसको कि हम ऑर्किड के नाम से भी जानते हैं, ये जो ऑर्किड होता है, ये कोल्पा बी को, कोल्पा बी जो होती है उनको बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ये एक तरीके से चीटर का काम करता है, चीट करता है, ठीक है, चीटर होता है ये। देखो कैसे चीटर होता है, ये अपने आप को ऐसा रिजेंबल करता है कि ये कोल्पा बी की फीमेल है। ये क्या रिजेंबल करता है कि ये कोल्पा बी की क्या है, फीमेल है। इस तरीके से बॉडी को अपने, मतलब अपने लीव्स को, अपने फ्लावर को मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। अब कोल्पा बी को क्या पता कि ये लीफ है या फ्लावर है, ठीक है। ये आते हैं इनके पास क्या करने के लिए, कॉपुलेट करने के लिए, ठीक है। कॉपुलेट करने के लिए आते हैं ये वाले, कौन से, ये मेल वाले। ये मेल वाले आते हैं किसके पास, फीमेल वाले के लिए, कॉपुलेट करने के लिए। और जब आते हैं तो इनको पता चलता है ये तो फीमेल है ही नहीं, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, सेक्सुअल डिसीट, ठीक है। जिसको कि स्यूडो पॉपुलेशन बोला जा रहा है। और इनको कोई भी नेक्टरीज नहीं मिलती। क्यों, नेक्टरीज क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये तो आए थे कॉपुलेट करने के लिए, ठीक है। इनको मिला कुछ भी नहीं, धोखा मिला, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसीट या स्यूडो कॉपुलेशन।
ओफायरस जो होता है वो इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से रिजेंबल कराता है कि वो फीमेल कोल्पा भी है। मेल कोल्पा भी आता है। जब मेल कोल्पा भी आता है तो पॉलन ग्रेन साथ में लेके आता है और ये क्या कर लेते हैं, पॉलिनेट कर लेते हैं और वो बेचारा बेवकूफ बन जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से चीटर होते हैं। ठीक है, इस बारे में लिख लेते हैं। ओफायरस क्या करते हैं, रिजेंबल्स एज फीमेल कोल्पा भी, मेल comes near to copulate but get cheated, but gets cheated। अब होता क्या है, अपने आप को ऐसा रिजेंबल कराता है कि फीमेल कोल्पा भी है, मेल उसके पास आता है कॉपुलेट करने के लिए, ठीक, बट गेट चीटेड, और आता है तो पता चलता है ये तो फीमेल कोल्पा भी है ही नहीं, ये तो एक प्लांट है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, पॉलिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसीज बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, अभी हम लोग जितना पॉलिनेटिंग एजेंट देखे थे उनके बारे में, कि फ्लावर उनमें कैसा होगा, ऑर्डर होगी या नहीं होगी, पॉलन ग्रेन कैसा होगा, स्टिग्मा कैसा होगा, कैलिक्स कोरोला कैसा होगा, तो हर चीजों के बारे में एक चार्ट के थ्रू शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, अब ये चार्ट देख लेते हैं। एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेशन, एंटिमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिली, बर्ड पॉलिनेशन, कैरेक्टेरोफिली, बैट पॉलिनेशन। अब बताओ किन में नेक्टर की जरूरत है। एनिमोफिली में नेक्टर की जरूरत है। एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन है तो नेक्टर की जरूरत इनमें नहीं होती। हाइड्रोफिली में नेक्टर की जरूरत होगी, नहीं होगी। नेक्टर लेके क्या करेंगे, इनको नेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। पानी नेक्टर लेके क्या करेगा, कुछ भी नहीं। एंटोमोफिली इनको चाहिए। ऑर्निथोफिली बर्ड्स हैं, ठीक है, इनको भी चाहिए। और कैरेप्टेरोफिली इनको भी चाहिए, बैट। ठीक है, इन सब के थ्रू इनको क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, पोलिनेटिंग रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब ऑर्डर में देख लो, पानी ऑर्डर का क्या करेगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हवा जो है उसको ऑर्डर की जरूरत नहीं है। वाटर को हाइड्रो की ऑर्डर की जरूरत नहीं है फ्रेग्रेंस की। एंडेमोफिली में चाहिए, और निटोफिलो में नहीं चाहिए, कैरेप्टेरोफिली में चाहिए, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो स्मेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो कलर, पानी कलर लेके क्या करेगा, कुछ नहीं। फ्लावर का कलर कुछ भी हो, इनको पॉलिनेशन में कुछ वैसा कुछ रोल ही नहीं होगा। ठीक है, एंटेमोफिली को चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, और निथोफिली में भी चाहिए, बैट में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इनको विजन रहता ही नहीं है, रात के टाइम पे इनको दिखता है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो कलर लेके क्या ही करेंगे। फ्लावर साइज ये कैसा होता है, स्मॉल होता है। एनिमोफिली में फ्लावर का साइज क्या होता है, स्मॉल, इनकॉन्स्पिशियस। ठीक, इनकॉन्स्पिशियस, इस वाले में भी स्मॉल रहेगा। ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस होगा। इस वाले में कैसा होता है, प्रोमिनेंट। फ्लावर साइज कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। इसमें भी कैसा होगा, प्रोमिनेंट, और इसमें भी कैसा होगा, प्रोमिनेंट। ठीक है, कैलिक्स कोरोला, इसमें कैसा होता है, एब्सेंट रहता है कैलिक्स, और कोरोला कैसा होता है, रिड्यूस्ड। इस वाले में भी कैलिक्स एब्सेंट होता है और कोरोला रिड्यूस्ड। इस वाले में प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट लिख लो, या यहाँ लार्ज भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, प्रोमिनेंट। ये भी क्या होगा, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। ठीक है, पॉलन, पॉलन किस में स्टिकी होता है, किस में नॉन स्टिकी होता है। पॉलन ग्रेन जो है इस वाले में नॉन स्टिकी होता है, पड़े हुए हैं। ये कैसा होता है, नॉन स्टिकी। इस वाले में भी कैसा होगा, नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी होगा। और अनवेटेबल होगा। अनवेटेबल किसको बोलते हैं, जिनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। तो इनके ऊपर जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी, इस वजह से ये कैसे होंगे, अनवेटेबल होंगे। ये वाले तीनों कैसे होंगे, स्टिकी होंगे। ये तीनों के तीनों स्टिकी।
स्टिकी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एनिमोफिली में नेक्टर की जरूरत नहीं है, हाइड्रोफिली में नहीं है, एंटिमोफिली में नेक्टर की जरूरत है, और निथोफिली और कैरेप्टेरोफिली में है। ऑर्डर, इन दोनों को ऑर्डर की जरूरत नहीं है, और बर्ड को ऑर्डर की जरूरत नहीं है, बाकी दोनों को जरूरत है। कलर की, एनेमोफिली, हाइड्रोफिली और कैरेप्टेरोफिली, इनको कलर की जरूरत नहीं है। कैसा भी फ्लावर हो, डल हो, ब्राइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एंटमोफिली और ओनेथोफिली, इनमें फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए? ब्राइट कलर होना चाहिए। इनमें फ्लावर साइज जो होता है वो स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस होता है, इसमें भी स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस होता है, और बाकी तीनों में लार्ज होगा। ठीक। कैलिक्स कोरोला, इनमें कैलिक्स और इनमें कैलिक्स एब्सेंट होते हैं, और कोरोला जो होता है वो कैसा होता है? रिड्यूस, छोटे छोटे से होते हैं। ठीक। और बाकी तीनों में क्या होंगे? प्रोमिनेंट। इनमें जो पॉलन होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन स्टिकी। इसमें भी नॉन स्टिकी, लेकिन म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है, और ये तीनों में कैसे होते हैं? स्टिकी। अब आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।